अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के खुसूसी सेगमेंट पेरेंट्स कॉर्नर के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हमारा व्यूअर्स आज का जो सवाल है वो रिस्क की कदर के हवाले से है, और आज जो हम सवाल पूछेंगे वो ये कि बच्चों को रिस्क की कदर कैसे सिखाई जाए। हमारे साथ अहमद साहब मौजूद हैं जो कि एक कामयाब वालिद भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि बच्चों को रिस्क की कदर करना कैसे सिखाना चाहिए। सर, बच्चे को जब आप खाना खिलाएं तो उसके साथ बैठें, आप खुद प्लेट में डाल के दें। वो जितना खाता है उसको कहें कि बेटा ये आपने ख़त्म करना है। चाहे जब आप एक चीज़ को खाएंगे बच्चा आपको वॉच कर रहा हो, तो क्योंकि आप एक एचडी फिल्म है, वो आपको ही वॉच कर, जो आप एक्ट करेंगे वही बच्चे ने करना। आप अपनी प्लेट को अच्छी तरह साफ़ करें, आखिरी दाने तक आप इसको ख़त्म करें ताकि बच्चा भी आपको ही अप्लाई करे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब बड़ा होगा उसके ज़हन में यह कि मेरे वालिद ने मुझे ये बताया था, वही नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलेगी। हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि हम यहाँ बैठ के बच्चों को, और जहाँ भी हमारी इन्वायरमेंट हो, खाना किसी जगह पे भी जाएं, अगर आपको वो बेटा भी नहीं है, आपको कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो आप उसको बताएं जब वो खा रहा हो कि यार इसको रिज़्क़ को इसकी ना नुकसान ना करें, ये हमसे रूठ जाएगा। जब ये रूठेगा तो फिर आपका जो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को शुरू से ही काउंसलिंग की जाए कि रिज़्क़ को कैसे हमने इसकी कदर करनी है और उसको सेव कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स, ये थे अहमद साहब जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती ख़यालात का इजहार किया। अब देखते हैं कि मज़ीद वालिदैन इस टॉपिक पर क्या बात करते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशंस ये है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि चाइना में यूँ सिस्टम किया जाता है कि 1 मंथ के अंदर ना तमाम पेरेंट्स को एक दिन के लिए बुलाया जाता है उधर, यानी कि कॉल करके बुलाते हैं स्कूल में। तो स्कूल में जब उनके पेरेंट आते हैं तो उनको उनकी छोटे छोटे क्लिप्स बनाए जाते हैं कि आपके फादर से कि कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, इवन कि चाहे वो क्लीनर हैं, चाहे वो किसी जगह पे क्लर्क हैं, किसी जगह पे इंजीनियर हैं, किसी जगह पे डॉक्टर हैं, कोई भी वो काम करते हैं, तो उनको दिखाते हैं कि आपके वालिद कितनी मुश्किल से आपके लिए ये सोर्स पैदा करते हैं, या कितनी मुश्किल के साथ इतनी मेहनत करके आपके लिए पैसे कमाते हैं। आप देखें ताकि आप उनकी कदर करें और आप इनको एक किस्म की इस लेवल पे तरबियत के ज़रिए, या आप ये देख लें कि अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा आप पढ़ें कि उनकी उम्मीदों पे आप पूरा उतरें। तो इस सिलसिले में उनकी क्लिप्स दिखाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पे उन्होंने क्लिप्स दिखाया कि एक इनके सैनिटरी का काम करता था उनका फादर, तो उनको वो एक इंतहाई बहुत ही गहरी जगह के ऊपर सफाई कर रहा था ना, तो उनके बच्चों को जब से दिखाया तो वो फंसा हुआ था इंतहाई बुरी जगह पे जहाँ पे वो बाहर नहीं निकल सकते थे उनके फादर। तब उनको उसका वीडियो क्लिप दिखाया गया तो वो रोने लग पड़ा बच्चा। उसको बताया गया देखें कि आपके बच्चों को ये बताया गया देखें आपके फादर कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो आपको भी पढ़ाई में इतनी ही लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ आपको काम करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी वालिदैन हैं, उनके पेरेंट्स में जो भी फादर काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को छोटे छोटे क्लिप, यानी कि 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का कोई क्लिप बना के दिखा दिया जाए ताकि उनको पता चले कि हमारे फादर कितनी मेहनत करके उनके लिए रोज़ी कमाते हैं। तो ये एक छोटी सी है मेरी सजेशन। देखिए, रिस्क की कदर करना जो है वो सबसे पहले तो हम अपने घर से देखेंगे, क्या हमारे घर में रिस्क की कदर की जाती है, क्या हम में रिस्क की कदर करने की सलाहियत मौजूद है, क्या हम जो है अल्लाह की नेमतों को कदर की निगाह से देखते हैं। इसी तरह से जब हमारे बच्चे हमारे अमल को देखते हैं तो फिर उनके अंदर जो है वो शऊर पैदा होता है उसकी कदर का। तो लिहाजा बच्चों को जो है वो ये चाहिए कि बिला ज़रूरत चीज़ों को जो है डिमांड ना करें, बिला ज़रूरत जो है कहीं पर जाते हैं तो उसका ऑर्डर्स ना करें। जितनी चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करनी है वो खा सकते हैं, उतनी चीज़ का ऑर्डर करें। उसके ज़ाया होने का एक फ़िक्र जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं, इन नेमतों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये नेमतें सबके पास मौजूद नहीं होती, और हमें इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि वो इस बात को समझें कि अल्लाह पाक ने जो उनको दिया हुआ है रिज़्क़, वो सबको नसीब नहीं है। तो लिहाजा उसकी कदर करें और उसका बेजा इस्तेमाल से रोका जाए।